हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है रियल एनालिसिस का, जहाँ पे हम लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी और काउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी पिछले वीडियोज़ के लिंक गिवन है, तो वहाँ से आप लोग लिंक पे क्लिक करके पिछले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पीपीटी वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको सारे पीपीटी वगैरह मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो सिंपल ऑर्डर रिलेशन पे है, जो कि 2019 दिसंबर का क्वेश्चन है। सिंपल क्या दिया है, ऑर्डर रिलेशन दिया है कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता होता है रियल नंबर में रिलेशन कैसे होता है कि अगर ए बी से छोटा कब होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो ऐसे ही आर स्क्वायर पे एक रिलेशन डिफाइन किया है कि कोई भी ए बी आपस में रिलेटेड किसी दूसरे ऑर्डर पेयर से कब होंगे, जब या तो ए सी से छोटा होगा, या तो ए सी के इक्वल होगा, या तो बी डी के इक्वल होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर आपस में रिलेटेड। इसका रिलेटेड का मतलब ये होता है कि कौन छोटा या कौन बड़ा। तो कोई भी एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से छोटा तब होगा जब या तो ए सी से छोटा हो, या तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है वो सी से छोटा ही हो जाए। और अगर सपोज फॉर एग्जांपल इक्वल हो गया तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर पेयर, मतलब जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो देखेंगे कि अगर डी या तो बी से इक्वल या तो उससे ग्रेटर होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन है, और जो डिपेंड कर रहा है ये इन्फीमम और सुप्रीमम पे। अब सेट का इन्फीमम फाइंड करना है। अब हमें पता होता है इन्फीमम का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे जो सेट के हर एक एलिमेंट से छोटा हो और वो छोटे में भी सबसे ग्रेटेस्ट हो, उसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज इन्फीमम ऑफ सेट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सुप्रीमम। सुप्रीमम क्या कहता है कि ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे आर स्क्वायर के अंदर जो सेट के हर एक एलिमेंट से ग्रेटर हो, सेट के हर एक एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए, और उन ग्रेटर में से जो सबसे लिस्ट होगा वही हमारा क्या हो जाता है, लिस्ट अपर बाउंड। हर एक ग्रेटेस्ट में से सबसे लिस्ट निकालेंगे और लिस्ट अपर बाउंड को हम कहते हैं सुप्रीमम ऑफ द सेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड और एक सिंपल हम लोग बेसिक सेट्स का यूज करके, और सेकेंड हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्डर पेयर में एलिमेंट को प्लॉट करके और कब हम लोग कौन सा एलिमेंट यानी कि कौन सा ऑर्डर पेयर किस ऑर्डर पेयर से कब ग्रेटर होगा, वो हम लोग ग्राफिकल भी देखेंगे और सिंपल उसे प्लॉट करके भी देखेंगे सेट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। हमारे पास एक सेट गिवन है और सेट के अंदर कैसे एलिमेंट है, 1 by n such that 1 minus 1 by n where n belongs to natural number। और इस सेट का हमको फाइंड करना है इन्फीमम, और क्या फाइंड करना है, सुप्रीमम। अब इन्फीमम क्या होता है, इन्फीमम का मतलब होता है किसी भी सेट का इन्फीमम ये होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जब हम बात करते हैं सुप्रीमम ऑफ सेट, ये हमारे पास होता है लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड। और अब थोड़ा ध्यान से समझो, ये तो हमें पता है कि लिस्ट इन्फीमम सेट का, किसी भी सेट का इन्फीमम क्या होता है और किसी भी सेट का सुप्रीमम क्या होता है। और ये हमारे पास सेट गिवन है जिसके अंदर वो सारे ऑर्डर पेयर हैं जो इस फॉर्म के हैं कि 1 by n 1 minus 1 by n। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब हमें एक रिलेशन दिया है कि कोई भी ऑर्डर पेयर, ये इस तरीके से रिलेशन दिया है कि रिलेटेड कब होंगे सी और डी से। पहली कंडीशन तो ये है कि ए या तो लेस देन बी हो, या फिर ए अगर बी के इक्वल है तो बी लेस देन इज इक्वल टू डी से छोटा होना चाहिए। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर पेयर किसी सेकेंड ऑर्डर पेयर से रिलेटेड या फिर छोटा इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वो या तो ए बी से छोटा होना चाहिए, और अगर सपोज ए बी के इक्वल हो गया तो बी डी से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं सपोज एक आर स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करूं, हम लोग इसको सेट की मदद से नहीं बल्कि ग्राफ से आप इसको समझो कि ये कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि जब भी ए और सी
ए अगर लेस देन सी है, इसका मतलब किस एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ऐसे वर्टिकल लाइन बनाऊं, ठीक है, अगर मैं सपोज ऐसे वर्टिकल लाइन बना रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक नेक्स्ट वर्टिकल लाइन इसके हर एक वैल्यू से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो गई तो ऑटोमेटिक इस पे डिपेंड ही नहीं करता है बीओडी पे, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये रिलेटेड है या फिर ये इससे बड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब जितना मैं आगे जाऊंगा उतनी वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी और जितना पीछे होंगे उतनी मेरी वैल्यू डिक्रीज होगी। और ये कह रहा है कि अगर सपोज इक्वल हो गया तो क्या, इक्वल होगा तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए। मतलब ये जो है वर्टिकल लाइन जितना ऊपर उतनी वैल्यू इंक्रीज। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कहीं यहां पे होगा और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कहीं यहां पे होगी। मतलब ये लोवेस्ट वैल्यू है, पहले ऐसे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर, ऐसे करते करते लास्ट में मेरा ये पॉइंट सबसे मैक्सिमम है और ये पॉइंट सबसे मिनिमम है। इस तरीके से कुछ मेरा ऑर्डर रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं 2 और 3, 3 और 4, अब ध्यान देखो उसमें 2 3 से ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब ये इससे बड़ी वैल्यू है या फिर ये आपस में रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2 है। अब देखो 2 4 ये इक्वल हो गया, तो इसका मतलब 4 और 3। अब यहां पे देखो ये रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 3 से लेस देन भी नहीं है और ना ही, और दूसरी बात 2 2 के इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये छोटा होना चाहिए, मतलब ये आपस में रिलेटेड नहीं है, मतलब ये वैल्यू जो है वो इससे ग्रेटर नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो अब ये 2 इक्वल है तो 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है। तो इसी से हम लोग ग्राफिकल मेथड से अब इसको कर सकते हैं। अब ध्यान दो, अगर मैं इस सेट को लिखूं, ये जो मेरा सेट है, अगर मैं सेट के कुछ एलिमेंट्स लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 1 1 माइनस 1, यानी कि ये पहला पॉइंट आ जाएगा 1 0। सेकेंड, जब मैं 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 और ये भी आ जाएगा 1/2। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूं तो ये 1/3 और 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। यानी कि जब मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे जाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं ये 0 पे अप्रोच होगा और ये 1 पे अप्रोच होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ पॉइंट है। ऐसे और नेक्स्ट निकालेंगे तो 1/4 और उसके बाद 3/4, इस तरीके से आएंगे। ये सपोज मेरा सेट हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके कुछ एलिमेंट निकालना चाहूं, पहले मैं इसको देखो, अगर मैं n को 1 पुट कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। और जब मैं n को यहां पे 1 पुट कर रहा हूं तो ये आ रहा है मेरे पास ये 1 और ये 0। और जब मैं n को इंफिनिटी पुट करूंगा, मतलब ये ऐसे वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या आएगी मेरी? इंफिनिटी पे, तो ये आ रहा है मेरे पास 0 और 1। बट फर्क इतना है कि ये सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है बट ये सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है। तो अगर अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ पे इसको प्लॉट करना चाहूं तो किस तरीके से ग्राफ आएगा वो देखो। पहला पॉइंट ये है 1 0, सेकेंड पॉइंट कहीं मेरा यहां आएगा और ऐसे लास्ट में करते करते कहां जा रहा है? 0 1, मतलब ये 0 1 और ये 1 0। बट ये सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है और ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, यही खाली इसके बीच में डिफरेंस है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं इन्फीमम क्या होगा, सुप्रीमम क्या होगा। अब ये इस तरीके से मेरे पास पॉइंट जा रहे हैं, क्लियरली ये मेरा इन्फीमम वैल्यू हो जाएगा और ये सुप्रीमम वैल्यू आ जाएगा। इसको हम लोग सेट से भी चेक कर सकते हैं कि अगर मैं जब बात करता हूं 1 0 की, तो 1 0 जो है ये ग्रेटर देन है किससे? 1/n और 1 माइनस 1/n। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 1, ये हमेशा 1 जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1/n होगा और इससे तो कुछ लेना देना नहीं। अगर फर्स्ट कंडीशन मेरी वैलिड हो जाती है कि 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन 1 हमेशा ग्रेटर देन है किससे? 1/n से, हर एक n के लिए। अगर मैं n को 1 छोड़ दूं तो हर एक n के लिए 1 क्या है? ग्रेटर देन। मतलब मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ये इससे ग्रेटर है, तो सेट के हर एक पॉइंट के लिए ग्रेटर है। तो इससे हमें यह पता चल गया कि 1 0 अपर बाउंड है। अब देखो 0 1, अगर मैं 0 1 की बात करूंगा तो 0 1 में भी, अब ये देखो ये 1/n,
n जो है ये 0 से हमेशा छोटा होगा, मतलब ये सेट के हर पॉइंट से छोटी वैल्यू है और ये सेट के हर पॉइंट से बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास 1 0 आया है ये क्या है, अपर बाउंड है, और जो मेरे पास 0 1 है ये कैसा है, लोअर बाउंड है। अब बात आती है ये अपर बाउंड तो है, और दूसरी बात ये सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है और ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। कोई भी अपर बाउंड अगर सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये थ्योरम है कि डायरेक्टली 1 0 क्या हो जाएगा, ये मेरा सेट का सुप्रीमम हो जाएगा। एक तो इससे कर सकते हैं, मैं आपको ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा कि क्यों ये सुप्रीमम है। और दूसरी बात 0 1 ये लोअर बाउंड है। अब अगर मैं इसको लिस्ट लोअर बाउंड कहना चाहता हूं, यानी कि ये लिस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि हर लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे कि सपोज फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है सेट का वो क्या आ गया 0 1। तो इसका मतलब ये है कि अब ऐसा कोई भी लोअर बाउंड नहीं है जो इससे ग्रेटर होगा। एक बात बताओ, अगर मैं 0 2 या 0 3 या 0 4 कोई भी ले लूं, ये सेट के हर एक एलिमेंट से छोटा है, सेट के हर एलिमेंट से ये छोटा होगा, क्योंकि ये हमेशा लेस देन है 1 by n 1 minus 1 by n। क्यों? क्योंकि 0 इज ऑलवेज लेस देन 1 by n। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एवरी n। तो 0 हमेशा लेस देन है, इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग क्या कह सकते हैं कि सारे लोअर बाउंड है। तो इसका मतलब ये सारे कैसे हैं, ग्रेटेस्ट, अरे सॉरी लोअर बाउंड हो गए। अब अगर ये लोअर बाउंड है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 0 2 ये सब किससे लेस देन होने चाहिए, 0 1 से। बट ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो ये अगर इक्वल है तो 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट 2 इज नॉट, ये 1 से लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये सारे भी लोअर बाउंड है बट इससे बड़े हैं। तो इसका मतलब 0 1 क्या नहीं है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है, मतलब ये इसका इन्फीमम नहीं है। तो देयरफॉर इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं आपको थोड़ा ग्राफिकल बताता हूं। ग्राफिकल में मैंने क्या कहा कि यहां पे मेरा 0 1 आ रहा है और यहां पे कहीं 1 0 आ रहा है। अब देखो यहां पे ये सारे मेरे सेट के पॉइंट है, इस तरीके से सेट के पॉइंट आ रहे हैं, मतलब 0 फिर 1/2 इस तरीके से सेट के पॉइंट आ रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जब मैं पॉइंट ले रहा हूं क्लियरली ये इसके हर एक पॉइंट से छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट में मैंने आपको पहले ही ग्राफिकल से बता दिया था कि ये जो पॉइंट है इसके हर एक पॉइंट से छोटा है, मतलब ये लोअर बाउंड। ये जो पॉइंट है इसके हर एक पॉइंट से ग्रेटर है, इसका मतलब ये अपर बाउंड। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमें ऊपर और नीचे वाली वैल्यू देखनी होती है कि ये जो है ये सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने का मतलब क्या है कि अब जो नीचे वाले एलिमेंट है वो तो इससे लोवेस्ट रहेंगे, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो, इससे बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। बट इसके जो ऊपर वाले जो एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट ले लूं, ये हर एक एलिमेंट से छोटा भी है और इससे ग्रेटेस्ट भी है। इसका मतलब ये मेरा लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़े भी लोअर बाउंड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देयरफॉर 1 0 ये क्या नहीं हो सकता, मेरा लिमिट सुपेरियर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 1 0। अब मैं 1 0 की बात करूं, अब 1 0 में ध्यान से देखो, इसमें भी ऊपर भी वैल्यू आ सकती है, नीचे वैल्यू भी आ सकती है। ये क्या होना चाहिए, लिस्ट अपर बाउंड, ये लिस्ट अपर बाउंड होना चाहिए। अब इसके जो सारे एलिमेंट हैं ऊपर वाले, ये सेट के हर एक एलिमेंट से बड़े हैं ना, कि मैं इसका कोई भी एलिमेंट उठा लूं, ये सेट से कैसा है, बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़े हैं। और मुझे क्या निकालना है, लिस्ट निकालना है, लिस्ट अपर बाउंड। अब आते हैं नीचे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये सारे अपर बाउंड तो है बट इससे ग्रेटेस्ट है। बट ग्रेटेस्ट तो अपर बाउंड इनफाइनाइट होते हैं, बट इससे छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। अब ये नीचे वाले एलिमेंट आ जाते हैं।
अब जब मैं नीचे वाले एलिमेंट की बात करता हूं तो ये सेट के हर एक एलिमेंट का अपर बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो 10 है ये भी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है और इसके नीचे वाले एलिमेंट सेट के एलिमेंट से छोटे हैं, क्योंकि 10 सेट के अंदर कंटेन कर रहा है और 10 से ये छोटी वैल्यू है। और जब तक कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी एलिमेंट सेट के हर एक एलिमेंट से ग्रेटर नहीं होता तब तक हम लोग उसको अपर बाउंड नहीं कहते। तो ये अपर बाउंड ही नहीं है। अब जो चीज अपर बाउंड ही होते तो ये तो एलिमिनेट हो गया और बाकी जो अपर बाउंड है वो ग्रेटेस्ट है। तो लोवेस्ट अपर बाउंड क्या हो गया? 10। बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा था, नीचे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर लोअर बाउंड है तो इससे छोटे हैं तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहां था और ये जो एलिमेंट है सेट के हर एक एलिमेंट से छोटा भी है और दूसरी बात ये इस लोवेस्ट बाउंड से बड़ा भी आ रहा है। तो देयरफॉर 10 को हम लोग क्या नहीं बोल सकते? लिमिट इंफीरियर इंफीमम नहीं बोल सकते। इसका मतलब जो लिमिट सुप्रीमम एग्जिस्ट हो रहा है बट इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो करेक्ट था, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे। तो एक तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखिए कर सकते थे या फिर हम सेट का डेफिनेशन यूज करके इन्फीमम सुप्रीमम का भी कर सकते थे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग मोस्टली ग्राफिकल मेथड से करेंगे, क्योंकि अगर आपका ग्राफिकल मेथड क्लियर है तो क्वेश्चन आपके बहुत ही इजिली बन जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास जो इसमें से ऑप्शन थे, कह रहा है फर्स्ट में कि इन्फीमम ई 0 1 तो रॉन्ग, क्योंकि इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट में कह रहा है कि दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है इन्फीमम ई का इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सही है, और सुप्रीमम 1 0 होगा, राइट है। थर्ड कह रहा है कि इन्फीमम 0 1 है और सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। अब 85 जो है ये सिंपल किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉम्पैक्ट सेट है, कॉम्पैक्ट सेट से रिलेटेड है। और कॉम्पैक्ट सेट का आपको एक थ्योरम पता होगा कि अ सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। कि अगर कोई भी सेट क्लोज और बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होगा, और अगर कोई भी सेट कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज एंड बाउंडेड होता है इन आर, या फिर इन R/n के अंदर ही बात कर सकते हैं बाय हिन-बोरेल थ्योरम। अब इसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से करेंगे और ग्राफिकल में इसको प्लॉट करके ये चेक करेंगे कि कौन सा सेट जो है वो क्लोज एंड बाउंडेड है। अगर वो क्लोज और बाउंडेड है तो मतलब ये हमारा सेट क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट। अदरवाइज सेट कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अगर दोनों में से एक भी नहीं हो रहा है तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि वो सेट क्या है? कॉम्पैक्ट नहीं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें यह कह रहा था कि सेट के अंदर वही सारे ऑर्डर पेयर होंगे जिनके हर एक कंपोनेंट का मॉड जो है वो लेस देन 1। तो एक काम करते हैं हम लोग आर स्क्वायर पे बात करते हैं। तो आर स्क्वायर के अंदर वो सारे ऑर्डर टेबल होंगे x1 x2 सच दैट कि x1 की वैल्यू भी लेस देन 1 होगी और x2 की वैल्यू भी लेस देन 1 होगी। वैसे तो आपको लेस देन से ही पता चल गया होगा कि ये क्लोज नहीं है, और डायरेक्टली आप लोग ये कह सकते हो कि ये कॉम्पैक्ट तो नहीं हो सकता। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो x1 है वो -1 और 1 के बीच में होगा, और x2 यानी कि y एक्सिस ये भी -1 और 1 के बीच में, यानी कि ये इसके इंटीरियर पार्ट की बात कर रहा है, इस ग्राफ के इंटीरियर पॉइंट की। तो यानी कि ये जो बाउंड्री है वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर ये सेट क्लोज नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होगा? कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि वो सारे ऑर्डर पेयर लेने हैं, वो सारे n टपल्स लेने हैं जिनका सम करने पे 0 आ रहा है। तो अगर मैं इसको आर स्क्वायर पे ले लूं एक ऑर्डर पेयर x1 x2 सच दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, तो क्लियरली एक लाइन का इक्वेशन है। अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूंगा तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -x1, यानी कि y इज इक्वल टू -x का ग्राफ। तो हमें पता है y इज इक्वल टू -x का ग्राफ कैसे होता है। अगर मैं या फिर मैं y x में कन्वर्ट कर दूं या फिर x1 और x2 में अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये मेरे सामने ये ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू -x का। अब क्लियरली आपको पता चल रहा है ये जो लाइन है क्लोज तो है बट बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड क्यों नहीं है? क्योंकि
ये जो है ना, इसका अपर बाउंड हमको पता है ना, ये लोअर बाउंड, ये कहाँ लाइन एंड होगा वो भी नहीं पता, तो ये दोनों बाउंडेड नहीं है, तो इसीलिए सेट बाउंडेड नहीं है, देयरफॉर कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, और कॉम्पैक्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हर एक कंपोनेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो है, तो क्लियरली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बाउंडेड नहीं है। अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूं तो कह रहा है कि x1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। अब x1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब ये पूरा राइट हाफ प्लेन, और उसके बाद कह रहा है कि x1 भी ग्रेटर देन जीरो है, और x2 भी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये वाला पार्ट। तो अगर मैं इंटरसेक्टिंग के पार्ट की बात करूं तो ये वाला पार्ट होगा। अब क्लियरली ये जो रीजन है हमारा, जो पहला वाला जो ब्लॉक है, ये क्या नहीं आ रहा है हमारा, बाउंडेड नहीं आ रहा है, तो बाउंडेड नहीं है इसीलिए कॉम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग। अब फोर्थ में कह रहा है कि x1 x2 से लेके xn तक अगर ये एक n टपल है तो हर एक xi वो लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा, लेस देन इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो अगर सपोज इसी चीज को मैं आर स्क्वायर पे प्लॉट करूं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x1 की वैल्यू है वो लेस देन आ जाएगा 1 से 2 तक, जबकि x2 की बात करूं तो ये लेस देन आ जाएगा 1 और 4 से, क्योंकि हमारा लोअर, जिससे मतलब जो लोअर बाउंड है, या फिर ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड से तो फिक्स है लेकिन राइट साइड से वो चेंज हो रहा है 2 और 4। तो अगर मैं इसी चीज़ को ग्राफ पे प्लॉट करूं तो x1 की वैल्यू है 1 और 2 के बीच में, जबकि x2 बोल रहा है कि 1 और 4 के बीच में। अब क्लियरली ये जो है इसमें दोनों में इनर पार्ट भी आएगा और इसकी बाउंड्री भी इंक्लूड है, क्योंकि लेस देन इज इक्वल टू का सिंबल। तो क्लियरली ये सेट बाउंडेड भी आ रहा है, ये मेरे पास 1 और 2 है, और ये जो है ये 1 और 4 है। इसके बीच में हमारा रीजन आ रहा है पूरा ये वाला पार्ट, सिर्फ ये इधर से लेके इधर, ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट है हमारा रीजन, और ये क्लोज भी है और क्लियरली ये बाउंडेड भी है। तो जहाँ मैं ब्लू ब्लू कर रहा हूँ ये पूरा रीजन हो गया मेरा। तो क्लियरली ये क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, तो देयरफॉर हेंस कॉम्पैक्ट बाय हीन-बोरेल थ्योरम। तो यानी कि जब सेट कोई क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो तब हम कहते हैं कि ये सेट हमारा कैसा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, क्यों रॉन्ग, क्योंकि ये बाउंड क्लोज नहीं है। सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग क्योंकि बाउंडेड नहीं है। थर्ड ऑप्शन रॉन्ग क्योंकि बाउंडेड नहीं है। फोर्थ क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, इसीलिए कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कब पूछा गया था, जून 2015 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल सुप्रीमम और इन्फीमम पे डिपेंड कर रहा है, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सेट है बाउंडेड अबो ओपन सेट है। अब बाउंडेड अबो ओपन सेट मतलब ऊपर साइड से बाउंडेड होगा, तो एक काम करता हूँ मैं इस तरीके से ले सकता हूँ, -∞ से लेके a, और वो भी कैसा ओपन सेट है, ये सेट हो गया। और कह रहा है कि L1 जो है ये सुप्रीमम ऑफ a है और L2 जो है वो इन्फीमम ऑफ a है। अब देखो कह रहा है कि L1 बिलोंग करेगा सेट को बट L2 बिलोंग नहीं करेगा। क्लियरली अगर मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ तो यहाँ से सुप्रीमम जो है वो a है बट वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, और L2 बात कर रहा है इन्फीमम की, तो इन्फीमम तो इसको एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो देयरफॉर हमारा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि L1 डजंट बिलोंग्स टू a, कह रहा है कि L1 जो है वो a को नहीं बिलोंग कर रहा है बट L2 बिलोंग कर रहा है, तो क्लियरली इस एग्जांपल से L2 तो नहीं बिलोंग करेगा। थर्ड में कह रहा है दोनों बिलोंग कर रहे हैं, ये भी रॉन्ग, तो नाइदर L1 बिलोंग्स टू a नॉर L2 बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये लोअर बाउंड नहीं है, इसके लिए इसका इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं होगा, और ये अब वो ओपन सेट है तो इसका जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट करेगा बट सेट के अंदर नहीं बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। सेम ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है कि कह रहा है एक, इसमें अब कोई ओपन और क्लोज नहीं कहा है, इसमें हम लोग क्लोज भी ले सकते ओपन भी ले सकते हैं, सिर्फ कह रहा है कि बाउंडेड अबो सेट है और सुप्रीमम के बारे में बताना है कि क्या सुप्रीमम उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई भी बाउंडेड अबो सेट ले रहा हूँ
तो उसका सुप्रीमम जो है वो लिमिट पॉइंट होगा, ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर -n ले दूं तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा बाउंडेड अबो है और बाउंडेड अबो बाय -1। देखो इसके से एलिमेंट कैसे आएंगे, -1 -2 -3 इस तरीके से। तो ये क्लियरली अपर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड बाय -1 और इसका इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और फिर दूसरा कह रहा है कि क्या लिमिट पॉइंट होगा, तो क्लियरली -1 ये इसका सुप्रीमम है, बट -1 सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है लेकिन वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। सेकेंड कह रहा है कि L बिलोंग करेगा ए को, तो ये भी जरूरी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ ये कह रहा है ना कि बाउंडेड अबो सेट होना चाहिए, तो मैं -इन्फिनिटिव से लेके ए ले रहा हूँ। क्लियरली ये बाउंडेड अबो सेट है, इसका सुप्रीमम ए है, वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। थर्ड कह रहा है कि सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो वही सेम एग्जांपल -n, या फिर यहीं पे अगर मैं क्लोज ले लूँ तो बिलोंग करेगा। तो यानी कि ये तीनों एलिमिनेट हो गए। तो देयरफॉर कभी भी जब हम सुप्रीमम या इन्फीमम की बात करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्लोजर होता है। और क्लोजर का मतलब क्या होता है कि आइदर वो सेट का एलिमेंट होगा या तो वो लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि क्लोजर का डेफिनेशन है ए यूनियन ए डैश, यानी कि लिमिट पॉइंट या तो सेट का पॉइंट। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बाय डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 88, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ग्राफ का यूज़ करके हम लोग इसको करने वाले हैं E और F। इसमें पूछा क्या, क्लोज सेट। क्लोज सेट का हमें डेफिनेशन पता ही है कि किसी भी सेट को क्लोज कब कहते हैं, जब इसके सारे लिमिट पॉइंट सेट के अंदर कंटेन करने चाहिए। अ सेट इज सेट टू बी क्लोज इफ इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। जब उसके अंदर कंटेन्स करेंगे सारे लिमिट पॉइंट, तब हम कहते हैं कि सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज होगा। अगर एक भी लिमिट पॉइंट सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो सेट क्लोज नहीं हो सकता। तो उसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे कि कौन सा सेट इसमें से क्लोज है और कौन सा सेट इसमें से क्लोज नहीं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, अब 88 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। 88 में क्या कह रहा है कि एक सेट गिवन है ई के पास एलिमेंट कैसे हैं, n/n+1 फॉर्म के, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक सेट गिवन है f जिसके पास 1/1 - x और x की जो वैल्यू है वो इस तरीके से। अब इसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। देखो ये जो ई सेट है, हमें पता है कि कोई भी सेट क्लोज तब होता है जब वो अगर L लिमिट पॉइंट है, या फिर ये कह सकते हैं कि L डैश बिलोंग्स टू E और इसमें L डैश बिलोंग्स टू F। अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो E क्या होगा, क्लोज। अगर ये प्रूव कर दूं तो F क्लोज। और अगर सपोज लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्लोज नहीं होगा। अगर इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है तो F क्लोज नहीं होगा, क्योंकि क्लोज का डेफिनेशन यही है कि अ सेट इज सेट टू बी क्लोज इफ एवरी लिमिट पॉइंट्स बिलोंग्स टू दैट सेट, या फिर अ सेट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, कि सेट के अंदर उसके हर एक लिमिट पॉइंट सेट के अंदर कंटेन करती है। अब देखो ये जो सेट है, अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट की बात करूं, अगर मैं कुछ इसके एलिमेंट प्लॉट करूं यहाँ पे, तो ये जो पहला एलिमेंट है ये सपोज 0, 1/2, फिर 1/3, सॉरी 2/3, फिर उसके बाद 3/4, ऐसे ऐसे कहां जाएगा ये 1 पे। तो 1 के अराउंड जब मैं नेबरहुड बनाऊंगा तो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करते हैं। इसका मतलब जो 1 है इज ए लिमिट पॉइंट, बट कहीं भी 1 जो है वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो 1 इज ए लिमिट पॉइंट बट 1 डजंट बिलोंग्स टू ई, तो देयरफॉर ई तो क्लोज नहीं हो गया। अब बात आती है एफ की। जब भी इस तरीके के आएंगे फंक्शन के टर्म्स में कि आपको ग्राफ, तो इसे हम लोग हमेशा ग्राफ की मेथड से करते हैं। कह रहा है एक्स की वैल्यू यानी कि जो डोमेन है वो 0 क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 तक है, और जो हमारे पास जो सेट है वो एक ग्राफ बनेगा 1/1 - x। एक तो ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप लोग इनइक्वालिटी का यूज करके। तो हम लोग दोनों देखते हैं। मेथड 1, हमारे पास गिवन क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, अब अगर मुझे माइनस चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -x, और ये क्या आ जाएगा -1, क्योंकि दोनों साइड माइनस अप्लाई कर दी। इसका मतलब -1 इज लेस देन -x इज लेस देन 0। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, 1 ऐड करना है। तो जब मैं 1 ऐड करूंगा तो ये 0, 1 - x और ये हो जाएगा 1।
अब अगर मैं इसी को अपॉन में ले लूं तो फिर से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब 1/0 इज ग्रेटर देन 1/1 माइनस एक्स, ये लेस देन है। और ये लेस देन इज इक्वल टू 1/1, तो देयर फोर 1 इज लेस देन, और ये मेरे पास क्या है, सेट एफ है, और ये किससे लेस देन आ रहा है, इन्फिनिटिव से। तो इसका मतलब जो एफ है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि ये जो सेट है एक इंटरवल आ रहा है 1 से लेके इन्फिनिटिव तक, तो क्लियरली ये सेट कैसा है, क्लोज सेट है, तो देयर फोर एफ कैसा आ जाएगा, क्लोज। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि हम लोग ग्राफिकल जैसे ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं कि सेट क्लोज है या नहीं। सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, तो देयर फोर अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, y इंटू 1 माइनस 1, और इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 1। अब ये ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x माइनस ए और y माइनस बी है, तो x इज इक्वल टू ए एक ग्राफ बनाएंगे, मतलब y इज इक्वल टू 0, तो ये एक लाइन में अगर एक ड्रॉ कर रहा हूं, सॉरी y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड आ रहा है x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 मतलब ये y इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, अगर ये -1 है तो हम लोग इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और अगर ये +1 होता तो इस तरीके से, तो अब -1 है तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा। अब ध्यान से देखो हमारे पास इंटरवल क्या गिवन है, इंटरवल कह रहा है कि क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 तक। अब क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 तक हमारा ग्राफ क्या आएगा, ये यहां से लेके यहां तक, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 पे इसकी वैल्यू 1, मतलब जो हमारा सेट है सिंपल ग्राफ से आ गया 0 से लेके इन्फिनेटिव तक, जो कि एक क्लोज सेट है, क्योंकि इस पे तो डिफाइन नहीं होगा, तो यहां से लेके पूरे। तो आपको क्लियर हो गया बाय ग्राफिकल मेथड से, और सिंपल हम लोग इनइक्वालिटी का यूज करके ये प्रूव किए कि ये जो सेट है ये क्लोज होगा और ये जो सेट है ये क्लोज नहीं होगा। दैट मीन्स ई इज नॉट क्लोज, तो ये रॉन्ग कह रहा है, ई एफ दोनों क्लोज होंगे, ये भी रॉन्ग, तो एफ क्लोज है, सही बात है, एफ क्लोज है और ई नहीं है, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी ये फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। अब इसमें देखो कह रहा है कि ए सेट के अंदर वो सारे रियल नंबर होंगे जिस पे साइन एक्स 0 होगा। सेकेंड, ये कह रहा है कि वो सारे रियल नंबर जिस पे साइन 1/x 0 होगा। यहां पे हम लोग वो वाला थ्योरम यूज करेंगे कि अगर सपोज कोई दो फंक्शन है, अगर f सपोज दो सेट के बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, और अगर ये सेट कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, सपोज a एंड b अगर ये रियल नंबर का सेट है और f कंटिन्यूअस है, तो अगर मैं यहां से कोई भी क्लोज सेट लूं तो उसका इनवर्स इमेज भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे कह रहा है कि वो सारे एलिमेंट किस पे जा रहे हैं, 0 पे, सिंगलटन 0 पे, और एक फंक्शन डिफाइन कर दिया हूं साइन एक्स। कह रहा है कि वो सारे पॉइंट चाहिए जो साइन एक्स को कहां भेज रहे हैं, 0 पे। तो अब बताओ 0 कैसा है, एक सिंगलटन सेट, और सिंगलटन सेट कैसा होता है, क्लोज। अगर ये क्लोज है, फंक्शन साइन एक्स कंटिन्यूअस है, तो जो उसका इनवर्स इमेज होगा दैट इज साइन एक्स अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 0। दैट मीन्स 0 सेट का इनवर्स इमेज। तो ऐसी कौन सी एलिमेंट है जिसको साइन एक्स 0 पे भेज रहा है, तो अगर मैं उसका कलेक्शन लूंगा तो वो भी सेट कैसा आ जाएगा, क्लोज। यानी कि ये जो सेट है जो साइन एक्स के हर एक एलिमेंट को कहाँ भेज रहा है, 0 पे भेज रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो सेट जो भी आएगा, यानी कि जो हमारे पास सेट गिवन है वो कैसा हो जाएगा, क्लोज। अब सेकेंड में देखो, अगर जब मैं सेकेंड की बात करता हूँ तो सेकेंड में आ गया साइन 1/x, तो यहाँ पे हम लोग ये थ्योरम यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि साइन एक्स कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर मैं ऑप्शन पे आऊँ तो यहाँ से मेरा ए क्लोज है, बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बी का भी चेक करेंगे।
तो जिसमें भी ए एंड बी बोथ क्लोज बोला ये हट गया, और जिसमें ए नॉट बोला ये भी हट गया, मतलब सेकेंड और थर्ड में से एक होगा। तो एक काम करते हैं, बी भी चेक करते हैं। अब एक मेथड तो ये है कि उसके लिमिट पॉइंट सेट के अंदर होने चाहिए। अब एक बात बताओ, लिमिट पॉइंट सेट के अंदर होना चाहिए, तो लिमिट पॉइंट सेट के अंदर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सपोज साइन 1/x, साइन 1/x इज इक्वल टू 0, तो ऐसी कौन सी पॉइंट होगी जिस पे ये 0 आएगा? तो हम लोग कहेंगे कि 1/x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n पाई। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि x इज इक्वल टू 1/n पाई, मतलब ये सारे एलिमेंट है जो मेरे सेट के अंदर आ रहे हैं, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब एक बात बताओ, अगर मैं n को अप्लाई करूँ इन्फिनेटिव, तो ये आंसर कैसा आ जाएगा, 0। चाहे मैं इन्फिनिटी पे अप्लाई करूँ या माइनस इन्फिनिटी पे, आंसर कितना आने वाला है, 0। अब अगर ये 0 आ रहा है बट ये सेट के अंदर बिलोंग तो नहीं कर रहा है, मतलब जो सेट है मेरे पास 1/n पाई है, और क्लियरली ये सेट क्लोज नहीं है। क्यों क्लोज नहीं है? क्योंकि ये जो इसका लिमिट पॉइंट है 0, और 0 उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर जो हमने एक सेट डिफाइन किया है कि वो सारे एलिमेंट जो साइन 1/x को 0 पे भेज रहे हैं, इसका मतलब ये जो सेट है ये कुछ और नहीं बल्कि 1/n पाई है। अब इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है 0, उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सेट क्या नहीं हो सकता, क्लोज नहीं हो सकता। तो ये रॉन्ग, ए इज क्लोज, बी इज नॉट राइट, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी थर्ड और फोर्थ रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। कंसिडर द सेट ए x/1 प्लस मॉड x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ग्राफ प्लॉट करेंगे और चेक कर लेंगे कि वो क्लोज है या नहीं। सॉरी क्लोज नहीं, लिमिट पॉइंट पूछा है ना, हाँ, तो लिमिट पॉइंट निकालना है, तो भी इसको ग्राफिकल मेथड से ही करते हैं। तो जब भी मॉड x आता है, सबसे पहला काम क्या होता है, उसे ब्रेक कर दो। जैसे सीक्वेंस में अगर -1/n है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इवन ऑड में ब्रेक कर देते हैं। ऐसे जब भी मॉड x आता है, हमेशा हम लोग उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक x इज लेस देन इज इक्वल टू 0 और एक x ग्रेटर देन 0, या फिर x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूँ तो ये जो a हो जाएगा ये कैसा आ जाएगा हमारे पास, x/1 माइनस x और x/1 प्लस x। अच्छा, ये x/1 माइनस x कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, और ये कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो अब एक एक करके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। x इज लेस देन 0 के लिए पहले प्लॉट करते हैं। अब x इज लेस देन के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू x/1 माइनस x आ रहा है। अगर मैं इसको एडजस्ट करूं तो कैसे एडजस्ट कर सकता हूं, मुझे 1 माइनस एक्स चाहिए, तो 1 माइनस एक्स चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं 1 माइनस एक्स लिख देता हूँ और नीचे भी 1 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ x था तो ये माइनस है, तो एक काम करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट एक एक्स्ट्रा -1 भी आ रहा है, तो -1 को हटाने के लिए यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया एडजस्ट। 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, मतलब ये सेम ऐसे ही है। और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये 1/1 माइनस एक्स -1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर अब मैं इसको x माइनस ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू 1 और -1 के फॉर्म में लिखूं, जो मैंने आपको अभी ग्राफ प्लॉट करते समय बताया था कि हमेशा याद रखो जब भी आपको रैशनल फंक्शन डिफाइन करना हो तो हमेशा उसे x माइनस ए और y माइनस बी इज इक्वल टू 1 और -1 के फॉर्म में लिखो। अगर 1 है तो मैंने आपको ग्राफ बताया था कैसे निकालना है, और अगर -1 है तो भी बताया था ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो -1 ये साइड आके क्या आ जाएगा, +1, और नीचे क्या था 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अभी भी ये किसके फॉर्म में नहीं है, x माइनस ए और y माइनस बी के फॉर्म में नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसको और लिख सकता हूँ y+1 और इसे लिख सकता हूँ x माइनस 1। तो ये कैसा आ गया, -1, मतलब जो भी ग्राफ प्लॉट करेंगे वो लेफ्ट साइड से होगा और नीचे वाला राइट साइड से। अभी प्लॉट करके बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो y+1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू -1 और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1।
ये हो गया हमारे पास, सपोज ये x इज इक्वल टू 0 और ये y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास ग्राफ आ गया आर स्क्वायर। क्या कह रहा है, y इज इक्वल y प्लस 1 था, मतलब y इज इक्वल टू -1, तो ये एक ग्राफ प्लॉट कर देते y इज इक्वल टू -1। सेकेंड क्या था, x -1, तो x -1 मतलब x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 मतलब ये वाला। अब जब -1 है तो हम लोग ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से सुनो, हमें कहां से कहां तक चाहिए, लेस देन 0 के लिए चाहिए, लेस देन 0 के लिए। तो जब मैं बात करता हूं लेस देन 0 के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू लेस देन 0, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग प्लॉट करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, x को 0 पुट करके देखेंगे। अगर मैं x को 0 पुट कर रहा हूं तो मेरे पास ग्राफ क्या था, y इज इक्वल टू 1 x अपॉन 1 माइनस एक्स तो 0। तो जब मैं इसको ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करूंगा तो ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दो, ये मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ थोड़ा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ए ऐसे, ठीक है। बट मुझे कितना चाहिए, मुझे सिर्फ x से लेस देन, मतलब ये वाली वैल्यू यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो मेरा जो यही ग्राफ आने वाला है, तो ये ग्राफ किसके बीच में है, -1 और 0 के बीच में। मतलब x की वैल्यू जब लेस देन इज इक्वल टू 1 होगी तो ग्राफ जो y की वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगा, 0 और -1 के बीच में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ, अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है तो ये हमारे पास आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास दोनों साइड, एक काम करो, x है ना, तो 1 और -1 ऐड कर देते हैं, तो ये सिंपल आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और जब इसको ब्रेक करूंगा तो ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स। अब इसको भी सेम मेथड से मैं कर सकता हूं, जो 1 है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ये 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू -1, यानी कि y -1 हो जाएगा और x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था, -1। ये हमारे पास आ गया। अब इसका मतलब अब जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें y इज इक्वल टू 1 होगा और x की वैल्यू -1 होगी। मतलब अब जो नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए, अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास क्या था, y-1, तो y-1 था और x प्लस 1 था ना, हाँ, तो y-1 तो मतलब y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 1 मतलब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और सेकेंड क्या था, x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -1, और ये हमारा इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। और ये इसको कैसे कट करेगा वो भी चेक करना है हमको। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि x पे इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये मेरे पास ओरिजिन है, तो जब मैं x को वहाँ पे 0 पुट करूँगा तो x अपॉन 1 प्लस एक्स मतलब 0 आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ से इसको प्लॉट करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से ये मेरा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको ये क्लियर हो गया कि जब हमें कौन सा पार्ट लेना है, हमें सिर्फ वही पार्ट लेना है जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा सिर्फ इतने ही पार्ट में आने वाला है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 से लेके ये, मतलब ये वाला पार्ट। और जब इसका मैं इमेज लूँगा इस पर तो ये क्या कह रहा है, 0 से लेके 1 तक, मतलब ये वाला आ जाएगा मेरा 0 से लेके, और वो भी 0 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, 0 से लेके ये कहाँ तक जा रहा है, -1 तक। और इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में कह रहा था कि +1 से लेके 0 तक, कुछ इस तरीके से ग्राफ था।
जीरो से, अच्छा ये जीरो से लेके 1 तक है, सॉरी ये हमारे पास मतलब जो सेकेंड से आया वो क्या आ गया, क्लोज इंटरवल जीरो से लेके ओपन इंटरवल 1 तक, और इसके पहले जो हम लोग किए थे वो था हमारे पास -1 से लेके क्लोज इंटरवल 0 तक। तो अगर मैं दोनों का यूनियन ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 से लेके 1 तक, और इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो लिमिट पॉइंट हमेशा क्लोज होता है, तो क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड से हमें लिमिट पॉइंट मिल गया कि इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता, सेकेंड ऐसे एलिमिनेट है, थर्ड ऐसे एलिमिनेट है, वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो होता है वो हमेशा क्लोज होता है। अगर आपको ये रिजल्ट पता होता तो आप इस क्वेश्चन को बिना ग्राफिकल मेथड से कर सकते थे, बट मुझे वो ग्राफिकल मेथड बताना था, इसके लिए मैं आपको पहले ग्राफिकल मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद ये टेक्निक बता रहा हूँ कि याद रखना है जब भी आपको लिमिट पॉइंट पूछा जाए और अगर इस तरीके से गिवन है तो आप ये ध्यान दो कि लिमिट पॉइंट जो है हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लोज सेट होना चाहिए। तो उससे ये हमारे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, सिर्फ थर्ड ऑप्शन क्लोज है, यही हमारा हो सकता है, पॉसिबल है। बाकी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ पॉसिबल ही नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट किसी सेट के हो सकते हैं। अब 91 सिंपल क्या है, ए बी सबसेट है रियल नंबर, मतलब रियल नंबर का 2 सेट लेना है, डिफाइन करना ए प्लस बी, यानी कि सम ऑफ 2 सेट डिफाइन करना है, जिसमें क्या करते हैं हर एक एलिमेंट को हम लोग सेकेंड सेट के एलिमेंट को ऐड करते हैं। सिंपल ये ट्रांसलेशन जैसा होता है कि जैसे ए और बी को ऐड करना है तो सिंपल क्या करेंगे, ए के अंदर बी सेट के हर एक एलिमेंट को एक एक करके ऐड करते हैं, मतलब उतना उसको शिफ्ट करते हैं। जैसे ट्रांसलेट करते हैं ना कि ए में कोई नंबर ऐड कर दो वो शिफ्ट हो जाता है, फिर सेकेंड नंबर ऐड कर दो वो शिफ्ट होगा, यानी कि उस सेट के हर एक एलिमेंट को किसी नंबर से हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है सम ऑफ 2 सेट। अब कह रहा है कि अगर ए और बी बाउंडेड है देन ए प्लस बी इज बाउंडेड, क्लियरली बाउंडेड होगा। अब सीधी सी बात है, ए बाउंडेड है, ए बाउंडेड है इसका मतलब इसका एलिमेंट किसी -1 और m के बीच में होगा। ऐसे अगर b बाउंडेड है तो ये भी किसी n और -n और n के बीच में होगा। तो एक काम करो, कोई भी एलिमेंट ले लूँ मैं इस सेट का, कोई भी a प्लस बी का कोई भी एलिमेंट ऐड कर दूँ, उसका अपर बाउंड ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, m प्लस m 2m, और लेस देन और कितना भी लेस देन हो तो किसके बीच में होगा, -2n के बीच में होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन हमेशा किसके बीच में होगा, 2m। अगर सपोज मैं दोनों को mm भी ले रहा हूँ तो, या फिर ये कह सकते हैं कि इज लेस देन m प्लस n, दोनों का सम ले लूँ, उससे बाउंडेड ही रहेगा। जैसे यूनियन में करते हैं सिमिलरली ऐसे भी यहाँ भी हमको करना है कि एक अगर सेट बाउंडेड है n से और एक सेट बाउंडेड है m से, तो उनका जो सम होगा वो भी किससे बाउंडेड होगा, n प्लस m, उससे कम भी हो सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर होंगे तो वो कितना होगा, 1m, जब वो दोनों डिस्जॉइंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 है और एक ले रहा हूँ 3 4, जब ऐड करूँगा तो हर एक 1 किससे शिफ्ट हो जाएगा, 3 से, मतलब 1 + 3 4, और 2 शिफ्ट हो जाएगा 4 यानी कि 6 से। तो जो मेरा नया सेट आ गया 5 और 6 के बीच में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा रहा है, 2 और सेकेंड वाले का 4, 2 + 4 6, तो उसके प्लस से आगे तो नहीं जाएगा। तो देयरफॉर सम ऑफ 2 बाउंडेड सेट इज अगेन बाउंडेड, क्योंकि ये रिजल्ट जो है हम आगे कॉम्पैक्ट के लिए भी प्रूव करते हैं कि जब हम कॉम्पैक्ट की बात करते हैं कि सम ऑफ 2 कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि वो क्लोज बाउंडेड होना चाहिए। अगर 2 सेट बाउंडेड है तो उनका सम भी बाउंडेड होता है, और 2 सेट अगर क्लोज है तो उनका सम में और में नॉट भी बाउंडेड। बट हाँ, अगर वो बाउंडेड है तो 2 सेट का सम भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाता है। अगर 2 सेट क्लोज है और बाउंडेड भी है तब हम कहते हैं कि वो सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज होगा, अदरवाइज नहीं कहते। तो इसीलिए 2 सेट अगर कॉम्पैक्ट है तो उनका सम भी कॉम्पैक्ट होता है। अब सेकंड क्या कह रहा है कि ए और बी ओपन है तो ए प्लस बी भी ओपन होगा। अब ये सीधी सी बात है, एक एग्जांपल ले लो जैसे 1/2। अब सेकंड से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जो भी मैं एलिमेंट ऐड करूंगा वो इसी में तो ऐड होगा, कभी भी वो क्लोज नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 और 2 इसको ऐड भी कर दूं तो क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा कि 1 की वैल्यू में और 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2। बट ये तो ओपन ही है ना, ये पूरा 1 2 इसमें ऐड हो रहा है,
बट ये 1 जो है ये ओपन ही रहने वाला है, और 2 में 2 ऐड कर देंगे तो 4, मतलब फिर से क्या आ गया 2 4 ओपन इंटरवल आ गया, क्योंकि 1 + 1 2 हो रहा है। बट ये जो 1 है ये एग्जैक्ट 1 तो है नहीं, तो 1 में जब एग्जैक्ट 1 ऐड नहीं कर रहे हैं तो उनका सम एग्जैक्ट 2 भी नहीं होगा, 2 से कुछ ग्रेटर ही होगा। तो इसका मतलब ओपन सेट में क्लोज ऐड कर दो या ओपन ऐड कर दो या सेमी क्लोज ओपन ऐड कर दो, वो सेट हमेशा ओपन ही रहने वाला है, वो कभी भी क्लोज नहीं बनेगा। तो ए और बी ओपन में से अगर एक भी ओपन हो जाए, एटलीस्ट 1 अगर कोई चाहे ए ओपन है या बी ओपन, तो भी उनका सम ओपन ही होता है। तो ये भी सेट कैसा है मेरा, ट्रू है। थर्ड कह रहा है कि ए बी अगर क्लोज है तो ए + बी क्लोज हो, ये जरूरी नहीं है, चाहे वो आर की बात हो, यहाँ पे आर पूछा है, R² के अंदर भी नहीं होता है, R के अंदर भी नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जैसे n और -n+1/n। क्लियरली ये सेट क्लोज है, ये भी सेट क्लोज है, बट दोनों को जब ऐड करते हैं तो 1/n आता है। 1/n क्लोज नहीं है, बहुत बार देख चुके हैं, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट 0 सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता। ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है डिस्प्रूव करने के लिए कि सम ऑफ 2 क्लोज सेट इज मे और मे नॉट बी क्लोज। ठीक है, क्लोज कब होगा, जब वो बाउंडेड होता है। अगर सेट ए या बी दोनों में से एक भी अगर बाउंडेड हो जाए और दोनों क्लोज हैं, तो हम कहते हैं कि वो सेट कैसा हो जाएगा, सम ऑफ 2 क्लोज सेट इज क्लोज। कब, एक तो उसमें से एटलीस्ट बाउंडेड होना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि ए और बी में से अगर एक भी कॉम्पैक्ट हो गया तो उनका सम कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इफ ए इज कॉम्पैक्ट एंड बी इज क्लोज देन सम ऑफ ए + बी इज क्लोज। कॉम्पैक्ट के बारे में नहीं कह सकते। हाँ, अगर ए और बी दोनों ही क्या है, कॉम्पैक्ट है, तो हम कहते हैं कि उनका सम भी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट। क्यों, क्योंकि ए और बी अगर कॉम्पैक्ट है तो ए क्लोज है, बाउंडेड है, बी क्लोज बाउंडेड। ए और बी अगर बाउंडेड, ए और बी बाउंडेड है तो उनका सम बाउंडेड। ए क्लोज बी क्लोज और एक भी अगर उसमें से बाउंडेड है तो वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो देयरफॉर सम ऑफ 2 सेट इज क्लोज, सम ऑफ 2 क्लोज सेट इज क्लोज, सम ऑफ 2 बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। तो बाउंडेड और क्लोज दोनों हो गए, इसका मतलब वो कॉम्पैक्ट हो गया। लेकिन अगर सिर्फ क्लोज हो तो उसके सम के क्लोज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा। तो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कनेक्टेड भी हो जाएगा, क्योंकि ए कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, तो ए + बी भी कनेक्टेड होगा। सिंपल सा कोई भी इंटरवल ले लो, सपोज ये 1 2 है और ये 3 4 है। जब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं तो ये पूरी तरीके से सिर्फ शिफ्ट हो रहा है। मैं एक एक एलिमेंट करके इसको शिफ्ट कर रहा हूं, तो शिफ्ट करने से ये कुछ नहीं होगा, बल्कि एक नया एलिमेंट आ जाएगा 4 और 6, क्योंकि कनेक्टेड की बात कर रहा हूँ। कनेक्टेड एक इंटरवल ही होगा, और जब 2 इंटरवल को ऐड करेंगे तो फिर से एक इंटरवल ही मिलता है। सम ऑफ 2 इंटरवल इज अगेन इंटरवल, तो देयरफॉर सम ऑफ 2 कनेक्टेड सेट इज अगेन अ कनेक्टेड सेट। तो देयरफॉर मेरा फोर्थ भी कनेक्टेड हो जाएगा। और ये TFIR का क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट सेकेंड फोर्थ रॉन्ग हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। ये भी TFR 2014 का क्वेश्चन है। कह रहा है x अगर एक प्रॉपर क्लोज सबसेट है 0 1। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है x प्रॉपर है, और सेकेंड आपको पॉइंट याद रखना है कि x क्लोज है। 0 1 को आपको क्या लेना है, एक प्रॉपर लेना है और क्लोज सबसेट लेना है। और कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा। पहला कह रहा है कि सेट x इज काउंटेबल। जरूरी नहीं है, कोई भी क्लोज सबसेट ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इसी के अंदर 1/2 और क्या ले लोगे, 2/3 ले लो। 1/2 0.5, 2/3 0.67। कैसा है, क्लोज भी है, प्रॉपरली कंटेन भी कर रहा है, बट ये काउंटेबल नहीं, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट रैशनल या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट रैशनल्स और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, इरैशनल्स होते हैं। देयरफॉर ये सेट क्या नहीं है, क्लोज नहीं, अरे सॉरी क्या नहीं है, काउंटेबल नहीं। सेकेंड कह रहा है, सेकेंड से पहले थर्ड वाला देखते हैं। कह रहा है कि सेट x के अंदर कंटेन्स करेंगे एक ओपन इंटरवल। जरूरी नहीं है, 0 1 के अंदर कोई भी सिंगलटन सेट ले लो या कोई भी फाइनाइट सेट ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 प्रॉपरली कंटेन भी कर रहा है, क्लोज भी है, बट इसके अंदर कोई भी इंटरवल कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन रॉन्ग, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट x में से अगर उस पॉइंट को माइनस कर दूँ तो क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं सपोज इसके अंदर वही जो मैंने एग्जांपल लिया था अभी 1/2 और 1/3,
इस सेट में ऐसा कोई भी पॉइंट आप रिमूव नहीं कर सकते जिससे कि ये फिर से रिटेन करके रखे अपने क्लोजनेस को। तो ये क्लोजनेस नहीं रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा अगर आप इसके एक भी पॉइंट को रिमूव कर देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एंडिंग पॉइंट को रिमूव कर दूं तो सीधी सी बात है लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। वैसे ही अगर मैं इसका एक पॉइंट निकाल दे रहा हूं तो ये दोनों साइड से क्या हो जाएंगे ओपन, क्योंकि वो पॉइंट इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहा। और हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट है, क्योंकि इसके अराउंड यहाँ से इसके पास इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और अगर मैं इसके अराउंड यहाँ से बना रहा हूँ तो यहाँ पे सेट के इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। मतलब वो लिमिट पॉइंट है बट सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर उसका लिमिट पॉइंट सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो सेट क्लोज नहीं हो सकता। तो अगर मैं 0 1 के अंदर कोई क्लोज इंटरवल ही ले लूँ तो उसके किसी भी पॉइंट को मैं रिमूव नहीं कर सकता जिससे कि वो रिटेन करके रखे अपने क्लोजनेस को। तो देयरफॉर वो क्लोज नहीं रहेगा। तो देयरफॉर हमारा इसमें से हर एक ऑप्शन करेक्ट नहीं कोई भी, तो देयरफॉर नन ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 84 से लेकर 92। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसके बाद आज का लेक्चर एंड करते हैं। अच्छा, ये जो सेट है मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ। ऐसे ही हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं कैंटर सेट कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, मिडल पार्ट्स को रिमूव करते हैं, फिर उसको जो पार्ट बचा फिर से उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मिडल पार्ट्स को रिमूव करते हैं। और उसकी कुछ सर्टन प्रॉपर्टी होती है कि कैंटर सेट जैसे क्लोज होता है, कैंटर सेट का मेजर 0 होता है जो मेजर सेट डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद कैंटर सेट अपने अंदर कोई भी किसी इंटरवल को कंटेन नहीं करता है। कैंटर सेट मैं सिर्फ कैंटर सेट की बात कर रहा हूँ, बट ये कैंटर सेट नहीं है। और दूसरी बात हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो किसी इंटरवल को कंटेन नहीं करता। इसके बाद और क्या प्रॉपर्टी है कि कैंटर सेट आइसोलेटेड सेट है क्योंकि उसके लिमिट पॉइंट सेट के ही पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी। अब ध्यान सुनो, AI/5/i ये सिंपल एक्सपांशन है। जैसे हम लोग टर्नरी एक्सपांशन देखते हैं, बाइनरी एक्सपांशन देखते हैं और हमारे पास जो हमारा डेसिमल है, तो जब हम लोग डेसिमल करते हैं तो हम लोग उस चीज़ को डिफाइन करते हैं AI। अगर मुझे रियल नंबर को डिफाइन करना हो तो AI/10⁻⁰ वेयर AI = 0 से लेके 9 तक। तो ऐसे ही अगर हमको इस टाइप का अगर मैं कोई भी सेट डिफाइन कर रहा हूँ वो हमेशा अपने अंदर क्या कंटेन करता है, वो अनकाउंटेबल भी होता है और वो अपने अंदर हमेशा एक ओपन इंटरवल को कंटेन करता है। चाहे मैं 0 1 को भी मैं किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, टर्नरी एक्सपांशन में लिख सकता हूँ। ये मेरा 5 पार्ट का एक्सपांशन है। इसी तरीके से हम लोग उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये जो सेट है ये भी अपने अंदर एक इंटरवल को कंटेन करेगा। ये फाइनाइट सेट तो नहीं होता, ये अनकाउंटेबल सेट है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी नहीं है। ये कह रहा है अनकाउंटेबल है बट डज नॉट कंटेन एन ओपन इंटरवल, तो ये भी रॉन्ग है। और कह रहा है अपने अंदर ओपन इंटरवल कंटेन करेगा, तो सही बात है, ये अपने अंदर ओपन इंटरवल कंटेन करता है। तो ये 4 ध्यान से सुनना, ये कैंटर सेट नहीं है। जब हम कैंटर सेट डिफाइन करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, उसमें मिडल पार्ट को रिमूव करते हैं जिसके वजह से वो कभी अपने अंदर इंटरवल कंटेन नहीं करता। बट 0 1 को हम लोग टर्नरी एक्सपांशन में अगर 0 1 को ही लिख दे तो वो कैसा सेट हो जाएगा, वो हमारे पास कैसा सेट हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल टर्नरी एक्सपांशन में हम लोग कैसे लिखते हैं, AI⁻³ वेयर AI = 0 1 2। लेकिन जब हम लोग इसको कैंटर सेट डिफाइन करते हैं तो उसमें 1 वाला पॉइंट नहीं रहता, सिर्फ 0 और 2 रहता है। तो हम उसे कहते हैं कैंटर सेट जो अपने अंदर किसी भी इंटरवल को कंटेन नहीं करता। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्सपांशन में और सिंपल कैंटर सेट में लोग मिडल पार्ट को रिमूव करते हैं बट इसमें कोई भी पार्ट रिमूव नहीं है, ये पूरा इंटरवल। तो देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये एक कंटेन करेगा ओपन इंटरवल को। तो देयरफॉर ये फाइनाइट सेट भी नहीं है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी नहीं है, अनकाउंटेबल है तो और अपने अंदर एक ओपन इंटरवल को कंटेन करता है। तो देयरफॉर ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और आज के लेक्चर में हम लोग ने ग्राफिकल मेथड से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी और काउंटेबिलिटी के, जिससे कि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सीक्वेंस के क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे और सीक्वेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।